बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम हबाब खैरियत से होंगे। मेरा अल्लाह आप सब पर अपनी रहमतों का बरकतों का नुज़ूल फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। क़र्ज़ के हवाले से लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और ज़ाहिर है ये चीज़ ही ऐसी है कि इसके बारे में परेशानी बनती भी है। और फिर ये तो ऐसी चीज़ है कि जो मरने के बाद भी ख़त्म नहीं होती, ये जिसने देना है उसके ऊपर ये बाकी रहता है। जैसा कि एक हदीस में आता है जिसका मफ़हूम ये है कि सहाबी ने पूछा शहीद के बारे में कि शहीद के तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सारे माफ़ हो जाएंगे। तो जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए, उन्होंने अर्ज़ की कि इसको बताइए कि क़र्ज़ माफ़ नहीं होगा, यानी शहीद को भी क़र्ज़ माफ़ नहीं है, तो फिर आम लोगों का क्या कहना। तो क़र्ज़ के हवाले से एक बड़ा ज़बरदस्त अमल है जो मैं आपको बताता हूँ। ये अमल शेखुल वज़ाइफ़ हकीम मोहम्मद तारक महमूद चौगताई साहब, ये उनका अमल है और इसकी बरक़ात जो हैं उनके एक मुरीद ने ख़ुद वीडियो के अंदर बताई कि इसकी बरक़ात क्या हमें मिली। 65 करोड़ का कर्ज़ था किसी के ऊपर, उनके मुरीद के दोस्त के ऊपर, और जब उन्होंने इस अमल को किया, इस अमल को जो मैं बताने जा रहा हूँ, इस अमल को किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी बरकत से उनका सारा कर्ज़ उतार दिया। असबाब पैदा हो जाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, और ऐसे असबाब पैदा होते हैं कि आम जो है वो हमारे वहम व गुमान में भी नहीं होता, जहाँ से खालिक़ कायनात हमें अता कर देता है या जहाँ से असबाब पैदा हो जाते हैं। तो इस अमल को आप कीजिए। अगर कर्ज़ के मामले में आप परेशान हैं तो ज़रूर कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। उससे पहले गुज़ारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा। आपके शेयर करने से अगर किसी का फ़ायदा हो जाता है, किसी तक ये अच्छी बात पहुँच जाती है, तो इसमें आपको भी इससे फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। अमल से पहले जो एक बात मैं हमेशा करता हूँ उसको समझ लीजिए अच्छी तरीके से, फिर ही अमल कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में जो हमें बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर बताते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद किस तरीके से हासिल की जा सकती है, अल्लाह की मदद किन लोगों के साथ होती है, अल्लाह की मदद कैसे हासिल की जा सकती है, तरीक़ाकार क्या है। तो अल्लाह की मदद सब्र के साथ और नमाज के साथ है। यानी अगर आप साबिर हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आने वाली आज़माइशों के ऊपर साबिर हैं, सब्र करते हैं और आप नमाज पंजगाना पढ़ते हैं, तो फिर समझ लीजिए कि अल्लाह की मदद आपके साथ है। आज़माइशें आ सकती हैं, वक्ती तौर के ऊपर मुश्किलात हो सकती हैं, लेकिन वो मुश्किलात जिसकी तरफ से आई हैं उनको ख़त्म करने वाला भी वही है। जिस रब ने वो मुश्किलात दी हैं वही रब इन मुश्किलात को ख़त्म करेगा। इस बात को हमेशा यकीन के अंदर रखिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के ऊपर मुकम्मल तवक्कुल रखिए। अपनी मुसीबतों को बड़ा ना समझिए, अपनी परेशानियों को बड़ा ना समझिए, मुश्किलात को, आज़माइश को बड़ा ना समझिए, अल्लाह की ज़ात को बड़ा समझिए कि वही सबसे बड़ी ज़ात है। अल्लाहु अकबर है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अज़ान होती है तो अज़ान के अंदर भी हमें यही सबक दिया जाता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। ये कायनात भी छोटी है, इसकी मुश्किलात भी छोटी हैं, इसकी आज़माइशें भी छोटी हैं, कोई हैसियत नहीं रखती। अल्लाह सबसे बड़ा है, उसी के पास सारी ताकतें मौजूद हैं, उसी के पास सारे इख्तियारात, सारी खुदें उसी के पास मौजूद हैं। बस इस बात को अगर हम समझ लेंगे तो फिर हमें कोई परेशानी नहीं लगेगी, हमें कोई मुसीबत, कोई आफत आने वाली वो महसूस नहीं होगी, जब हमारा अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन कामिल हो जाएगा, अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवक्कुल हमारा कामिल हो जाएगा। तो ये अमल नमाज पंजगाना की पाबंदी के साथ आपने करना है और रोज़ाना कुरान मजीद का कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर तिलावत करना है, खुसूसन सूरह यासीन को। सूरह यासीन रोज़ाना फ़जर के बाद ज़रूर तिलावत किया करें। अगर घर के तमाम अफराद करें तो सबसे बेहतर बात है। यानी जिस घर में या जिनके ऊपर कर्ज़ है, वो घर के तमाम अफराद सूरह यासीन की तिलावत ज़रूर किया करें। और आपने नमाज पंजगाना की पाबंदी कर ली, सूरह यासीन की पाबंदी आपने कर ली, और इसके साथ तीसरा काम जो आपने करना है वो है सदका का। सदका अपनी ताकत के मुताबिक, 1 रुपये की ताकत है तो 1 रुपये का सदका कर दीजिए, और अगर आपको 1000 की है तो 1000, यानी जितनी आपको ताकत है उतना आपने सदका ज़रूर करना है। उसके साथ ये जो अमल है जो शेखुल वज़ाइफ़ अक्सर बताते हैं, मैंने भी बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर ये अमल बताया है, ये अमल सूरह कुरैश का अमल है। कुरान मजीद की एक मुख्तसर सी सूरत है सूरह कुरैश, और इसके ऐसे ऐसे फ़ज़ाइल हैं और इसकी ऐसी ऐसे करामात हैं जो नज़र आती हैं, ऐसे करिश्मात हैं जो नज़र आते हैं कि इंसान की अकल हैरान रह जाती है। कोई भी मुश्किल होती है, कोई भी परेशानी होती है, और अगर आप सूरह कुरैश का अमल करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकत से उन मुश्किलात को टाल देता है, आसानियाँ आ जाती हैं और ज़िंदगी आसान हो जाती है। सूरह कुरैश कर्ज़ है आपके ऊपर, तो फिर आप इसको पढ़ सकते हैं।
रिज़्क़ की तंगी है उसके लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, जॉब का मामला है, मुलाज़मत नहीं मिल रही उसके लिए आपको पढ़ सकते हैं, दुश्मन के खौफ से बचने के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, गुर्बत से बचने के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, माल और दौलत के लिए, खैर बरकत के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, गर्ज़ किसी भी काम के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। कर्ज़ के लिए ख़ुसूसी तौर के ऊपर जो आपने पढ़नी है वो पढ़नी है बग़ैर गिने हुए, बग़ैर शुमार किए हुए, कसरत से इसको पढ़ना है, कसरत से पढ़ना है। घर के जितने अफराद हैं सारे पढ़ें, छोटे बड़े पढ़ें, इसको पढ़ते रहें पढ़ते रहें पढ़ते रहें और रोज़ाना रात को सोने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर दुआ भी करते रहें। बस ये अमल आपने करना है, फिर देखिएगा कि चंद दिनों के अंदर ही ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे, ऐसे मामलात शुरू हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि पहले सारी कायनात मेरे मुखालिफ थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लगेगा कि सारी कायनात मेरे हक़ में हो चुकी है, सारे मामलात ही दुरुस्त होना शुरू हो गए हैं, सारी जो मुश्किलात थी वो ख़त्म होना शुरू हो गई हैं। तो ये वजीफ़ा कीजिए इंशाअल्लाह ताला। कोई भी कर्ज़ का मामला है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ज़ल फ़रमाएंगे और वो मामला हल हो जाएगा और इंशाअल्लाह ताला असबाब पैदा हो जाएंगे, कर्ज़ अदा हो जाएगा। वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।